भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। अब की देही मनुज की पाई है की हूँ भाग, जुगल चंद पद कमल सो कीजे ध्रुव अनुराग। कई जन्मों के पश्चात, एक जन्म नहीं ना जाने कितने जन्मों के पश्चात जब भाग्य उदय होता है तो उसके फलस्वरूप ये मनुष्य देह मिलता है। और आप बस एक बात जीवन में ध्यान रखिए कि जो ये मनुष्य देह का मिलना है, ये जो शरीर हमें मिला है, मनुष्य शरीर हमें मिला है, ये इसीलिए मिला है ताकि आप इस जीवन, इस मनुष्य शरीर में रहते हुए जितना भजन आप कर सकते हैं उतना करें। कहते हैं कि जीवन में एक अवसर मिलना, हम कहते हैं ना कि हमें जीवन में कोई एक ऐसा अवसर मिले कि उस अवसर से हमें अगर वो मिले, हम उसमें अपनी पूरी जी जान लगा दें। जैसे आजकल सबको लालसा होती है कि वैभव मिलना, सम्मान मिलना, तो अगर उसे ऐसा अवसर दिया जाए तो वो पूरी मेहनत जिसे कहता है, वो पूरे प्रयास करता है ताकि वो उस अवसर को ऐसे ही व्यर्थ ना जाने दे। ऐसे ही प्रभु ने ये जीवन दिया है सिर्फ इसलिए कि इस अवसर को आप व्यर्थ ना जाने दें। लेकिन होता क्या है, मिला जन्म मनुष्य का, भाग्य उदय हुआ, मनुष्य जीवन मिला, लेकिन उसका हम सभी ने लाभ प्राप्त नहीं किया। जब कहते हैं ना कि कुछ नुकसान हो जाना, इसको आप जो हर क्षण हमारा समय जो जा रहा है, इसका आप नुकसान ही कर रहे हैं। और ये समय ऐसा है कि एक बार जब चला जाएगा फिर ये कभी भी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। हम भटकते रहते हैं। अब हम आपकी बात नहीं, सबकी कि हम भटकते रहते हैं। मन बार बार भटकता है। कहाँ भटकता है, सोचिए जरा। मन किसी और का नहीं, मेरा मन होते ही मैं ही उस पर काबू नहीं कर पाता। जैसे हमारे घर में बालक होते हैं, हम कहते हैं अरे हमारे बालक है, हम इस पर ही काबू नहीं कर पा रहे। ऐसे ही आपका मन आपका होते हुए भी आप उस पर काबू नहीं कर पाते हैं। जहाँ थोड़ा सा लालच नजर आता है, ये जहाँ संसार नजर आए, जहाँ लालच नजर आए, तो मन करता है कि बस, कि बहुत सारी, एक नहीं ना जाने कितनी ज्यादा, न जाने कितनी ज्यादा, बहुत सारी आकांक्षाएं हैं, लेकिन उसमें से कोई एक आकांक्षा ये नहीं कि जाकर प्रभु से भी मिलना है, वो आकांक्षा नहीं। जीव का कभी भी उसकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती, बार बार कहते हैं। लेकिन एक कार्य हम कर सकते हैं, अगर कुछ भी नहीं हो पा रहा ना, कि भाई मुझसे नहीं हो पाता, हम कहते हैं कि नहीं हो पाता, क्योंकि कहना बड़ा आसान होता है, हम जानते हैं। ये जितने भी वाक्य, जितना भी ये सत्संग है, ये बोल देना बड़ा आसान है, लेकिन सबसे मुश्किल होता है कि जब इसे जीवन में उतारा जाए। कुछ क्षणों के लिए बैठकर आपके सामने अच्छा अच्छा बोल देना, हम जानते हैं बहुत आसान है, बहुत आसान है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या आती है कि उस पर कैसे इस सत्संग को अपने जीवन में कैसे उतारा जाए, ये सबसे बड़ी मुश्किल है। सबसे मुश्किल कैसे उतारा जाए, लाख प्रयास करते हैं। सत्संग का प्रभाव ऐसा होता है, कथा का प्रभाव ऐसा होता है, भक्तों का, रसिक जनों का प्रभाव ऐसा होता है कि कुछ क्षणों के लिए लगता है कि हाँ अब समझ में आ गया, आज से, अभी से मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूँगा कि जिससे मेरे प्रभु रुष्ट हो, क्योंकि प्रभु तो हमारे ही हैं, प्रभु तो हमारे ही हैं। आज के बाद ऐसा कोई कार्य नहीं कि प्रभु हमसे रुष्ट हो। इसलिए आप ये बात जानिए, प्रभु ने बड़ी कृपा करके आपको मनुष्य शरीर दिया है, और जो कहते हैं कि जब भजन प्रभु ने कराना है तो वो करवा लेंगे, तो हम आप सभी से यही कहना चाहेंगे कि भजन आपको, आप से भजन कराने के लिए ही मनुष्य शरीर दिया है। नहीं तो ये और जानवर होते हैं, ऐसा भी आपको हमें जन्म मिला होगा या मिल सकता था, लेकिन प्रभु ने कृपा करी कि नहीं, अब इसे भटकने की आवश्यकता नहीं। लेकिन सबसे बड़े दुख की बात कि जीव भटक जाता है। क्यों? हम कई बार, जो आप सभी के, अभी कल ही आप में से किसी का प्रश्न हमारे पास आया था कि जो ये गृहस्थ क्षेत्र है, ये निंदनीय है कि हम गृहस्थ क्षेत्र में हम हैं, हम कैसे भजन करें। तो देखिए, ये
आप लोग समझते हैं कि गृहस्थ क्षेत्र निंदनीय है। क्यों है? क्योंकि गृहस्थ में रहते हुए आपको बहुत से कार्य करने पड़ते हैं। भाई व्यापार करना पड़ता है, घर के कार्य करने पड़ते हैं। ये गृहस्थ का यही तो होता है कि व्यापार और घर के, यही तो कहते हैं, यही तो गृहस्थ है। लेकिन आप सबसे पहले ये मानना है कि जो ये गृहस्थी है जहाँ आप बंधे हैं, जो ये गृहस्थी जहाँ आप रह रहे हैं, जहाँ आप कर्म कर रहे हैं, ये आप किसी और के लिए नहीं कर रहे, ये आपको ठाकुर जी ने दिए हैं, ये आपके शिलाडी जू ने आपको दिए हैं। या क्यों दिए हैं, कैसे दिए ये हम नहीं जानते, लेकिन हम इतना जानते हैं कि अगर हम गृहस्थ मार्ग के पथिक हैं तो यहाँ लाने वाले भी हमारे ठाकुर जी ही हैं। देखिए विरक्ति, बार बार कहते हैं, विरक्ति मन से होती है, विरक्ति तन से नहीं होती। आजकल बहुत चल रहा है सब वो साधु की वेशभूषा पहन लेना और साधु खुद को प्रस्तुत करना, ऐसा बहुत चल रहा है। ये आजकल तो हमने देखा है कि जैसे वो बोलते हैं फैशन, जो बोलते हैं आजकल चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल बात ये है कि क्या साधु वेश आप धारण कर रहे हैं, उसके साथ साथ क्या आप मन से भी साधु हैं? आपके मन ने स्वीकार किया है आपकी उस साधुता को? नहीं। अगर नहीं किया है तो आप साधु कहलाने योग्य नहीं, आप सच में। क्योंकि बार बार कहते हैं विरक्ति मन से होती है, तन से नहीं होती। क्योंकि तन से है तो इसका मतलब अभी भी वो देहाभाव है, आपको देह उसका अभी अपना उसका आपको अभ्यास है, आप अभी भी उससे राग, अपने शरीर से राग को आप नहीं छोड़ पा रहे हैं। यहाँ सबसे बड़ी बात तो यही होती है ना कि शरीर का राग छूटना, कि मेरा नहीं, और वास्तविक में मेरा है ही नहीं। कभी देखिए कोई जिसके प्राण निकल जाते हैं, जिसके प्राण निकल जाते हैं, वो ऐसे ही पड़ा रहता है। जो कई दिनों से पहले अभी बहुत अभिमान था कि मैं बहुत सुंदर हूँ या मेरा ऐसा शरीर है, वो एक क्षण लगता है उस शरीर का नाश होने में, और वो शरीर नाश हो जाता है, उसके बाद उसमें कोई प्राण ही नहीं होते, और देखिए कैसे बेसुध होकर पड़ा रहता है। इसलिए जाने आपका शरीर भी अपना नहीं, और अगर आप गृहस्थ क्षेत्र में हैं, आपको जितने भी कार्य दिए जा रहे हैं, कार्य मत कीजिएगा, सेवाएं कीजिएगा। कि ये जो मैं कर रहा हूँ, मैं नहीं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने निज जनों के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये जो मैं कर रहा हूँ मुझे मेरी श्री जी ने दिया है, बस। अब चाहे आप गृहस्थ हैं, चाहे आप विरक्त हैं, आपको फिर कोई उसमें सोचने की बात ही नहीं, फिर आपको कुछ सोचना ही नहीं कि नहीं मैं अगर विरक्त होऊंगा तभी जाके मुझे प्रिया प्रीतम मिलेंगे। तो बार बार कहते हैं भक्तों के चरित्र पढ़कर देख लीजिए कौन ऐसे थे। राजा अम्बरीश जी का चरित्र सुने हैं, राजा है, राजा अम्बरीश जी, राजा, कितने बड़े चक्रवर्ती राजा अम्बरीश जी, और ऐसी सेवा करते हैं प्रभु की कि हर समय सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा में तत्पर रहता है, हर समय राजा अम्बरीश जी का। तो इसलिए आप सभी को जानना है, जो भजन और संसार की क्रियाओं का विभाग करता है, कि संसार की क्रियाएं हैं या ये भजन विभाग है, ये भजन की क्रियाएं हैं कि ये ऐसे ही भजन होता है, या ये जो मैं जो ये मैं कार्य कर रहा हूँ ये संसार का, जिसकी ऐसी महत्व बुद्धि रहती है कि ये भजन का विभाग है और ये संसारी विभाग है, जिसकी ऐसी महत्व बुद्धि रहती है, तो वो आध्यात्मिक उन्नति में उसको बहुत समय लगता है। जिसकी ऐसी बुद्धि है, जो सोचे कि ये गृहस्थ विभाग है, ये भजन विभाग है, मुझे विरक्त होना है तभी भजन हो पाएगा, ये अगर ऐसा हमारे मन में भाव है तो उसकी आध्यात्मिक उन्नति जो वो बहुत ही उसे समय लगता है, क्योंकि अभी भी उसका जो अभ्यास है इस शरीर का अभ्यास है। अरे देखिए जरा, जब कबीर जी ताना बाना लेके जब बैठते हैं तो कपड़ा बुनते हैं, वो जब बुनते हैं तो वो जब बुनते हैं तो उस कपड़े का जो मोल, वो प्रभु उस मोल, कहते ना अपने भक्तों का सौदा कभी गलत नहीं होने देते प्रभु। और क्या देखते हैं प्रभु कि हर समय जो एक जब ताना बाना लेके वो बैठते हैं और जब बुनते हैं वो कपड़े को, तो हर समय प्रभु का नाम सुमरन, तो कैसे उसका नुकसान कर सकते हैं? नहीं, अपने भक्त का कभी नुकसान नहीं कर सकते। और प्रभु कभी ये नहीं देखते कि ये विरक्त है तो ये मेरा लाडला है, ये गृहस्थ है तो ये मेरा लाडला है, और बल्कि हम तो ये कहेंगे जो गृहस्थ है वो प्रभु के अति बहुत ज्यादा लाडले होते हैं। क्यों होते हैं? इतनी सारी सेवाएं होने के बाद भी हम कार्य नहीं कह रहे हैं, बार बार ध्यान रखिएगा, कार्य नहीं सेवाएं, क्योंकि जीवन में जब मनुष्य कार्य करता है तो सुख और दुख आता है, तो सुख की मात्रा इतनी सी होती है और दुख अपार आता है। लेकिन जब जीव सेवा करता है तो उसको आनंद मिलता है। इसलिए जाने, जो संसार की प्रत्येक क्रिया को श्री भगवान का भजन समझते हैं,
प्रत्येक क्रिया को प्रभु का भजन समझे। मैं गृहस्थ हूं, मैं अगर अपने बालकों की सेवा करता हूं, मैं अपने सास ससुर पति ऐसा कुछ भी, हम जो भी क्रियाएं करते हैं जिसमें वो सब प्रभु के लिए समझे कि ये सब प्रभु के लिए है, ये सब कुछ मेरे प्रभु को समर्पित है, तो उसका भजन बढ़ता है। भजन का तात्पर्य क्या होता है? भजन का तात्पर्य ये तो होता है कि प्रभु की सेवा करना, इसे तो भजन कहते हैं। और वही आप जो सेवा कर रहे हैं, आप सब कुछ प्रभु का समझ के कर रहे हैं कि ये जो सेवा है मेरे प्रभु की है, बस आपने कर दी तो आपका भजन ही तो हुआ। हम बार बार कहते हैं, आप समझते क्यों नहीं? भजन माला लेके किस लिए बैठा जा रहा है? कि प्रभु का चिंतन कर पाए, प्रभु का भजन कर पाए। लेकिन मैं कुछ भी सेवा कर रहा हूं, अगर वो मैं प्रभु ने मुझे दी है मैं करूं, तो वो मेरा सेवा, वो भजन ही होगा, क्योंकि हर क्षण मुझे मेरे प्रभु का चिंतन रहेगा। मैं खुद को अहम मानकर नहीं करूंगा कि ये मैं करता हूं, मैं कुछ नहीं करता हूं, मैं जो करता हूं मेरे प्रभु का आदेश है और मैं अपने प्रभु के लिए करता हूं। जिनका ऐसा भाव होता है, हम सच बता रहे हैं, उनकी आध्यात्मिक उन्नति बहुत तेज होती है। वो बहुत जल्दी उस अवस्था में चले जाते हैं, एक भाव देश में जिसे प्रवेश कहते हैं, और वो अवश्य होता है। और गृहस्थी, देखिए हम बार बार कहते हैं, गृहस्थी कोई है आश्रम नहीं। कि गृहस्थी तो सही पूछा जाए तो हम तो यही कहेंगे, गृहस्थी नींव है। एक महल खड़ा हो, आपको महल तो नजर आता है लेकिन उसकी नींव नजर नहीं आती ना। अब ये खड़ा है, ये पूरा जो कुटिया खड़ी है, इसको आपको यही तो नजर आ रहा है, लेकिन इसके अंदर की नींव है वो नजर आ रही है? वो तो नजर नहीं आ रही। वास्तविक में जो नींव है वो गृहस्थी है। पूरा महल टिका रहता है नींव पर, पूरा महल टिका रहता है। अब एक बात हम आप सभी से पूछना चाहेंगे कि जो विरक्ति होते हैं, तो क्या वो किसी माँ से उनका जन्म नहीं होता? जन्म ही तो होता है, वो किसी गृहस्थ क्षेत्र से ही तो आते हैं। जो विरक्त होते हैं वो गृहस्थ क्षेत्र से ही तो आते हैं। आज जितने भी विरक्त हैं, जितने भी संत हैं, जितने भी ये भक्त जन हैं जो भजन कर रहे हैं, इनका कहाँ से हो रहा है? गृहस्थों से ही तो हो रहा है। इनके जो अनुभूतियां हैं, इनकी अनुभूतियां, इनके भजन का सम्मान कौन कर रहे हैं? गृहस्थ क्षेत्र ही तो कर रहे हैं। तो देखिए, जो गृहस्थ क्षेत्र है वो नींव है, वो नींव है, और जो विरक्त क्षेत्र है वो महल है, जो सामने प्रत्यक्ष नजर आ रहा है। और वास्तविक में गृहस्थ क्षेत्र देखिए, कितने प्रयास करने के बाद कि एक बार मैं वृंदावन जाऊं, एक बार तो श्री जी ऐसी कृपा करो कि मैं वृंदावन आऊं। हे मेरी लाडली जो, ऐसी तो कृपा करो। हे लाडली जो, कभी तो कृपा करो कि मुझे वृंदावन वास मिले। हे मेरी लाडली जो, कभी तो कृपा करो कि रसिक जनों का संग मिले। ऐसे जब भाव देखिए, गृहस्थ क्षेत्रों में कितने कहाँ उलझे हुए होते हैं, कितनी सेवाएं होती है, लेकिन उन सभी सेवाओं से समय निकालकर वो श्री धाम वृंदावन आते हैं और श्री धाम वृंदावन में आकर दर्शन करते हैं और श्री लाडली जो कृपा करते हैं। इसलिए कभी भी आपको ये नहीं समझना कि गृहस्थ क्षेत्र, हम बार बार कहते हैं, अपने मन में से इस विचार को निकालिए, क्योंकि अभी जब तक मन में ऐसा विचार भी रहेगा ना, तब भी भजन नहीं बढ़ पाता। यही तो सबसे बड़ी बात है। क्यों आपको समझाया जाते हैं, हे बुद्धि करते हैं कि ये क्या भजन करेगा गृहस्थ? अरे नहीं भाई, ऐसा कभी मत समझे। अगर जो नींव है वो ये गृहस्थ क्षेत्र है और महल जो है वो विरक्त क्षेत्र है। अगर नींव नहीं होगी तो कहाँ से खड़ा होगा महल? जब तक नींव नहीं होगी तो महल खड़ा होता है? आप देखिए, कहते हैं कि नींव मजबूत होनी चाहिए तो जो महल है वो ज्यादा देर तक टिका रहता है। अगर नींव ही कमजोर हो, आप एक एक वो बोलते हैं, एक एक ईंट की वो नींव कर दीजिए, वो तो महल गिर ही जाएगा, वो कहाँ टिकेगा। इसलिए पहले नींव को मजबूत बनाना पड़ता है, तब जाके महल उस पर टिक पाता है। ऐसे ही ठीक जो नींव है वो गृहस्थ क्षेत्र है और महल है वो विरक्त क्षेत्र है। जो विरक्त पैदा होता है वो गृहस्थ के यहाँ ही पैदा होता है, वो कहीं और से नहीं आता, वो वहीं से आता है। और विरक्त की अनुभूतियों का जितना भी जो आदर करता है वो गृहस्थ ही करते हैं। आज जितने भी संत, जितने भी कथावाचक, जितने भी सब है, वहाँ क्या सारे विरक्त ही जाते हैं? सारे विरक्त तो नहीं जाते। वहाँ जितनी सब आप भीड़ देखते हैं वो किनकी होती है? वो गृहस्थों की ही होती है। सारे गृहस्थी तो होते हैं, उनकी अनुभूतियों का वो आदर करते हैं। तो ये कौन है? ये गृहस्थ ही है। आज हम तो यही कहेंगे कि जितने भी ये देखिए आप, ये अगर नींव ही ऐसी ना हो, अगर नींव ही कमजोर हो तो महल नहीं टिक पाएगा। इसलिए जो गृहस्थ क्षेत्र है वो नींव है और उसने इस महल को टिका रखा है। इसलिए आप कभी भी ऐसा ना सोचे
कभी भी ऐसा भाव ना लाएं कि हम गृहस्थ क्षेत्र हैं तो क्या हम पर कृपा होगी, क्या प्रभु हमसे मिलेंगे, क्या मेरा भजन हो पाएगा, क्या मैं भजन मार्ग पर ऐसी कोई भी आपको बुद्धि नहीं रखनी है। ये पहली बात है, ये आपको यहाँ से बिल्कुल निकाल देनी है। और दूसरी बात है कि हम किसी आश्रम के नहीं हैं, कि हम गृहस्थ आश्रम के हैं, विरक्त आश्रम के नहीं, हम सिर्फ प्रियालाल के हैं, बस इतनी भाव आप अपना रखिए। किसके हैं? सिर्फ प्रियालाल के, और किसी के नहीं। हम सिर्फ प्रियालाल के हैं, हम सच बता रहे हैं। जिस दिन जिसके मन में ये भाव आ जाए ना, हम कोई उसको कहते शास्त्रों का ज्ञान तो यही तो सिखाता है, क्या सिखा रहा है? खूब सारे शास्त्र हैं, खूब सारे वेद, खूब सारे, ये सब क्या बताते हैं? यही तो बताते हैं कि हम प्रियालाल के हैं। तो आप उसी बात को स्वीकार कर लीजिए बस कि हम प्रियालाल के हैं। जिसने ये स्वीकार कर लिया हम प्रियालाल के हैं, तो सब उसे तो सब प्रियालाल, जितने भी सब जन है सब में प्रियालाल है, सब में मेरे प्रभु है, बस। अब आप ही बताइए, जब सब में मेरे प्रभु है तो कोई किसी के लिए कैसे कोई दोष रह सकता है? कोई दोष नहीं रह सकता, किसी के लिए कोई द्वेष नहीं रह सकता, किसी के लिए कोई आप कुछ निंदा नहीं, तो कहीं कोई रस ही नहीं, फिर तो बस मेरे प्रियालाल, सब मेरे प्रियालाल, बस इतना सा भाव आपको लाना है। हम बार बार कहते हैं गृहस्थ क्षेत्र है या ब्रह्मचार्य है या विरक्त है, ये जितने भी आश्रम ये जो होते हैं, ये सबको मुक्त करने के लिए होते हैं, मुक्त होने के लिए। और वास्तविक में जो हमारा स्वरूप है, ये आश्रमों से नहीं, ये वरण से नहीं, ये इन सब से परे है। जो हमारा स्वरूप है ये इन सब से परे है कि मैं इस आश्रम का हूँ, मैं विरक्त आश्रम का हूँ, नहीं। अगर कोई ये कहे कि मैं विरक्त मार्ग का पथिक हूँ, मैंने सब कुछ छोड़कर मैं भजन कर रहा हूँ, अगर किसी के मन में इतना भी भाव आए ना कि मैं सब कुछ छोड़कर मैं भजन कर रहा हूँ, तो वो भी बहुत पीछे जा रहा है। जो अगर इतना भाव लेकर भी जो कर कि मैं सब कुछ छोड़कर भजन कर रहा हूँ, तब भी वो पीछे जा रहा है। क्यों भाई? किस बात का है? क्या छोड़कर आए? कितना छोड़कर आए? हम तो कहते क्या छोड़कर आए? इतना आप, ये सब कुछ प्रभु का है, किसे आप सभी अपना माने बैठे हैं? हमें बड़ा कई बार ये सोचकर होता है सब कुछ प्रभु का है, किसी को मत आप बस इतना स्वीकार कीजिए कि हम श्री जी के हैं, हम श्री हरि के हैं, और हमारे ये हैं, हम इनके हैं, बस। हम चाहे ग्रस्त हैं, हम चाहे विरक्त हैं, ऐसी भावना हमारे भीतर ना हो। हम बस इतना जानते हैं कि हम प्रियालाल के हैं, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। हम श्यामा श्याम के हैं, हम उनके हैं, वो हमारे हैं, बस। और जो ऐसे भाव से रहता है ना, हम सच बता रहे हैं, उस पर बड़ी जल्दी कृपा होती है। बहुत सरल होना पड़ता है यहाँ पे, बहुत सरल, उलझना नहीं है, सरल होना है। अभी उलझे हुए हैं। कई बार जब दीक्षा होने की हमने देखा है, जब दीक्षा होने की बात होती है कि हमें दीक्षा लेनी है, तो क्या देखते हैं? ये देखा जाता है इनके पीछे 10,000 की भीड़ है, इनके पीछे 5,000 की भीड़ है, इनके पीछे लाखों की भीड़ है, तो ये गुरु सबसे अच्छे होंगे। ऐसी क्यों? क्योंकि आप अपनी बुद्धि के अनुसार सोच रहे हैं। अरे गुरु, हम बार बार कह रहे हैं, वृंदावन में अभी भी ऐसे ऐसे जन हैं जो एकांत में रहते हैं, और नहीं हो बार बार वृंदावन आए तो अवश्य आपको दर्शन होगा। श्री जी आपको प्रत्यक्ष आपको सामने लाके खड़ा कर देंगे। हम नहीं जाएंगे, हमारा प्रयास नहीं होगा, लेकिन श्री जी ऐसी कृपा करेंगे। जिस दिन कभी ऐसे रसिक जन के दर्शन हो जाए ना, ऐसे संत के दर्शन हो जाए, जिसका रोम रोम, जैसे हनुमान जी की बात हो, कहते हैं रोम रोम, कहते हैं कि क्या रोम रोम? वो माला लाए तो माला को स्वीकार नहीं किया, कह रहे बहुत मूल्यवान माला है, कहते मूल्यवान है, तो देखा, जब देखा तो कह रहे ऐसे तोड़ दिया, तो सबको क्रोध आया। तो पूछा, श्री रामचंद्र जो पूछते हैं कि तुमने इस माला को क्यों तोड़ा? कह रहे इसलिए तोड़ा क्योंकि प्रभु इसमें आपका नाम ही नहीं था। कह रहे नाम नहीं था, तो बाकी कहते ठीक है, अगर नाम नहीं था तो आपके शरीर पर कहाँ नाम है? कह रहे शरीर पर तो ऐसे हृदय चीर कर दिखा दिया, राम, रोम रोम में ऐसे ऐसे, हर रोम रोम में राम राम राम। ऐसे ही ऐसे रसिक जन है जिनके रोम रोम में राधा है। आपकी दृष्टि में, हमारी दृष्टि में वो ऐसे ही सामान्य हो सकते हैं, लेकिन वो सामान्य नहीं। हर समय श्री जी के चिंतन में डूबे रहना, और श्री जी उन्हें इतना लाड़ लड़ाती हैं कि वो आपको भी उसका अनुभव होता है कि हाँ, इस पर बड़ी कृपा है, ये सच में रसिक जन। तो इसलिए कहते हैं अपनी बुद्धि का प्रयोग मत कीजिए। हम किसके हैं? हम बस प्रियालाल के हैं, हम श्यामा श्याम के हैं, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं, सिर्फ श्यामा श्याम के।
किसी को मारना कितना बड़ा अपराध होता है, अगर किसी की हत्या करें सबसे बड़ा अपराध होता है किसी को मारना। ये तो हमारे ये देश का संविधान जो कानून है वो भी मारने पर फांसी की सजा सुनाता है। अब अर्जुन जी कह रहे हैं कि मैं नहीं मारूंगा, मैं किसी को नहीं मारूंगा, मैं भिक्षा मांग कर मैं अपने उदर का पोषण कर लूंगा, लेकिन मैं किसी को मारूंगा नहीं। अब प्रभु देखिए, अब क्या यहाँ प्रभु क्या कह रहे हैं कि आप ऐसा नहीं करोगे तो यहाँ वर्ण संकटता आ जाएगी, आपको धनुष उठाना पड़ेगा और आपको क्षत्रिय धर्म का जो कार्य है वो आपको करना पड़ेगा और आपको इनको मारना पड़ेगा। तो क्या प्रभु कौन करवा रहे थे? प्रभु ही तो करवा रहे थे, कोई और करवा रहे थे? और मारना सबसे बड़ा अपराध, और कोई बाहर का था? अपने ही तो थे, कोई बाहर का तो नहीं था। लेकिन प्रभु ने क्या कहा कि तुम जो कर रहे हो मेरी आज्ञा के अनुसार करो। ये प्रभु कहते हैं कि जो कर रहे हो मेरी आज्ञा के अनुसार करो, सब कुछ मुझे समर्पित कर दो। आपसे हम कहते हैं अच्छे हो या बुरे, कुछ भी हो, अपने सब कुछ प्रभु को समर्पित कर दीजिए। गलती हो गई ना तो कह दीजिए कि प्रभु हो गया अपराध, कह दीजिए, झूठ मत बोलिएगा, क्योंकि बार बार कहते हैं पाप का आपका फल हो सकता है कि पाप को काट दिया जाए, लेकिन झूठ का मार्जन संभव नहीं होता। इसलिए आप इस बात को जानिए। प्रभु कहते हैं जो मेरा स्मरण करते हुए मेरी आज्ञा का जो पालन करता है वो मुझे अतिशय प्रिय है। आपको उनकी अब कहते हैं कि माया भी प्रभु की है, प्रभु की माया है, लेकिन प्रभु ने तो नहीं कहा कि उसमें उलझो। प्रभु ने कहा कि आप उलझो, ये तो आपकी परीक्षा है। परीक्षा में क्या आसान से, आज तक आप पढ़े हैं तो क्या परीक्षा में आसान से आपको सवाल आते हैं? आसान से तो नहीं आते ना। अगर आते तो हर कोई अव्वल नहीं आ जाता। कक्षा में एक ही तो बालक होता है जो अव्वल आता है, या सारे अव्वल आ जाते हैं? सारे तो नहीं आते, एक ही अव्वल आता है। क्यों आता है? क्योंकि वो कड़ी मेहनत करता है। ऐसे ही हम तो कहते मेहनत भी नहीं होती ना, कहते रहिए कि हम प्रियालाल के हैं, हम आपके हैं, बस कहते झूठे से बोलने से हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। हम आपके हैं, ठीक है, हो रहा है अपराध, हम आपके हैं, आप जानिए, आप संभालिए, हम नहीं जानते, आप संभालिए। कैसे संभालेंगे? हम कहाँ संभाल सकते हैं? आप संभालिए। ऐसे, बस ऐसे आपको भाव रखना है। अगर प्रभु के अनुसार युद्ध भी किया ना, प्रभु के अनुसार अगर कोई युद्ध भी आपने किया तो वो पूजा हो जाएगी, अगर प्रभु के अनुसार किया। और प्रभु के अनुसार नहीं तो चाहे कैसा भी कर्म कर लो, अगर वो प्रभु के अनुसार नहीं है तो उसकी पूजा नहीं होगी। और प्रभु के अनुसार आप जैसा चलेंगे, हम बार बार कहते हैं, सिर्फ मेरे प्रियालाल, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। और मुझ पर ऐसी कृपा दृष्टि आप बनाए रखना कि मुझसे कभी कोई ऐसा अपराध ना हो। और सच बता रहे हैं, भक्तों से कभी कोई अपराध होता ही नहीं, वो शांत रहते हैं। और अगर उन्हें आवेश आ जाता है तो वो, कई बार ऐसा होता है, तो वो उनका नहीं आता, वो साक्षात प्रभु को आवेश आता है, और इसीलिए उनसे बुलवाते हैं। इसलिए आप सभी जानिए, प्रभु के मेरे प्रभु हैं बस। और आप इसमें आपको युद्ध क्या करना है? आपका युद्ध है, हमारा जो युद्ध है हमारे मन से। हम भी तो एक युद्ध लड़ रहे हैं, क्या हम नहीं है? योद्धा है, डर के भागेंगे नहीं, प्राण चले जाएं, प्राणों की भी कोई परवाह नहीं है, हम भी योद्धा हैं। क्या क्या किस लिए सत्संग सुना जा रहा है? ये सत्संग किस लिए हो रहा है? एक युद्ध ही तो है कि उस युद्ध में हम विजय प्राप्त हो। हम ऐसे योद्धा है कि डर के नहीं भागेंगे। कई बार ऐसा होता है कि जैसे ही भजन करने लगते हैं बहुत सारी प्रतिकूलताएं आती हैं, बहुत सारी प्रतिकूलताएं आती हैं जैसे ही भजन करने लगते हैं। आप सामान्य जीवन जिए, जब संसार का जीवन जीते हैं तो इतना नहीं, लेकिन जब भी भजन करने लगते हैं ऐसी ऐसी प्रतिकूलताएं आती हैं, मन घबरा जाता है, कई बार घबरा जाता है। लेकिन हम बार बार कहेंगे ये हमारी परीक्षा है और ये ऐसा युद्ध चल रहा है, एक से एक शूरवीर आएगा, लेकिन हमें डर कर नहीं भागना, हम बिल्कुल डटे रहेंगे। और बार बार कहेंगे कि कोई ये ना समझे कि संन्यास जब लेंगे तभी भजन हो पाएगा, ऐसा बिल्कुल मन में भाव मत लाइए। बिल्कुल हाँ, ये है कि गृह क्षेत्र में रहते हुए ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। मुश्किल कह सकते हैं लेकिन नामुमकिन नहीं। ये सत्संग आपके सहायक है, ये सत्संग आपके लिए बहुत सहायक है। नित्य नित्य सत्संग को सुनिए और फिर देखिए कि जीवन में कैसे बदलाव होता है। अब क्या होता है, संन्यास भेज लेते हैं, संन्यास भेज ले लिया जाता है। बार बार कह रहे हैं कि आजकल बहुत ये प्रचलित है संन्यास भेज। अब क्या होता है, आपको उपदेश किया जा रहा है कि
क्या उपदेश कर रहे हैं कि आपको ऐसा नहीं करना, आपको वैसा नहीं करना, ठीक है, अच्छी अच्छी बातें। क्योंकि आजकल क्या होता है, ये एक कला होती है, ये बोलना भी तो कहते हैं कि ये बोलना एक कला होती है। तो अच्छी अच्छी बातें करके सबको सुना देना, किसी से सुनकर बोल देना, और बहुत खुद को बहुत अच्छा साबित कर देना। लेकिन खुद से भीतर क्या आकांक्षा हो रही है संन्यास भी इसमें, लेकिन अंदर कैसे कैसी आकांक्षाएं हो रही हैं कि इससे इसका धन लूट लिया जाए, कि कैसे भी करके किसी का धन ले लिया जाए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लिया जाए। अब आप बताइए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये कुछ है? क्या फायदा ऐसे सत्संग का, क्या फायदा ऐसे भजन का? किसके लिए, किसके लिए? कहते किसके लिए करोगे, पहले ये सोचिए कि करोगे तो किसके लिए करोगे, क्या जोड़ के ले जाओगे। अभी वो देखा है, देखिए पूरा का पूरा परिवार देखा जाता है, कई कितनी बार ऐसी ऐसी खबरें आती हैं कि बाहर रोड पर कहीं घूमने गए, पूरा का पूरा परिवार नष्ट। अब जोड़ो किसके लिए जोड़ोगे, जोड़ो किसके लिए जोड़ोगे? प्रभु, प्रभु सब देख रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, वो सब देख रहे हैं। आप बस खुद को समर्पित कर दे प्रभु को कि हे नाथ, मैं आपका हूँ और मैं जो भी करूँगा आपकी प्रसन्नता के लिए करूँगा। और जब प्रभु की प्रसन्नता के लिए आप करेंगे तो इस सृष्टि को, इस पूजा का स्वीकार कि स्वरूप सब कि मैं जो भी सेवाएं कर रहा हूँ ये आपकी पूजा है और ये आपका ही भजन है। और फिर आप देखिए, आप किसी भी कर्तव्य का आप पालन क्यों ना कर रहे हो, लेकिन वो आपका भजन ही होगा, क्योंकि आपने खुद के लिए नहीं किया, आपने किसके लिए किया? प्रभु के लिए किया। बड़े दुख की बात है, देखते हैं कि बच्चों को प्राय ऐसा आजकल हो रहा है कि बच्चों को पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है, बड़ा किया जाता है, तो माँ बाप की, जो माता पिता, वो इनकी एक इच्छा होती है कि इसे पढ़ा लिखा कर अच्छा बना देंगे कि हमारे बुढ़ापे का सहारा हो जाएगा। अब बुढ़ापे का सहारा हो जाएगा, अब वही बालक देखे जाते हैं आजकल, जो ये वृद्धा आश्रम है। अभी कुछ दिनों की पहले की बात है, हम राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन करने के लिए गए। तो एक बात और हम आपसे अभी बोलना चाहेंगे, पहले ये इस बात को पूरा करते हैं। तो मैया बहुत फूट फूट के रो रही थी, तो पता लगा, तो हमारी बात तो नहीं हुई, लेकिन आसपास से जैसे पता लगा तो उन्होंने बताया कि मैया का जो बालक था वो उनको दर्शन कराने के लिए लेकर आया था, लेकिन दर्शन कराने के लिए लेकर आया, लेकिन उन्हें यहीं छोड़कर चला गया। और मैया के हाथ में बस एक वो उनके कपड़ों से भरा अटैची था और कुछ रुपए थे। अब आप बताइए कौन है ये बालक? वही तो बालक है जिनके लिए आप करते रहे, पूरा आजीवन आप करते रहे। क्यों करते रहे? कि मैं इनके लिए करूँगा तो मुझे कुछ मिलेगा। अब आप बताइए क्या करेंगे? और एक हमारी आप सभी से और प्रार्थना है, कल बड़ा बहुत दुख हुआ। कल हमें राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन करने जब गए तो क्या देखा कि जहाँ जैसे ही वो गेट में हम अंदर आते हैं तो प्रसाद अंदर बट रहा था। तो जो प्रसाद बट रहा था, तो जितने भी जन, जैसे बहुत सारे जन कुछ ऐसे थे कि मंदिर के इधर ही, मतलब अंदर ही, वो सारे झूठे गिलास वहीं फेंक कर गए हुए थे, सारे झूठे गिलास। और वहाँ सामने राधा वल्लभ लाल जी और वहीं उन्हीं के सामने झूठे गिलास। और इसके अतिरिक्त कि एक तो था कि चलो कोने में इतना ढेर उन लोगों ने बना दिया था, अंदर ही, मंदिर के अंदर ही बता रहे हैं कि जहाँ कोने पे हम खड़े होकर दर्शन करते हैं वहीं पर ही। और उसके बाद अंदर भी वो गिलास ऐसे, मतलब झूठे गिलास पी पी के ऐसे ही, यानी कि कोई देख पिया और कोई देख नहीं रहा और फेंक दिया। क्या कर रहे हैं आप बताइए? प्रभु के घर को भी नहीं छोड़ा। बताइए, किसी के यहाँ जाते हैं तो बड़ा सोच समझ के तो जाते हैं ना कि कोई गंदगी ना हो, हम कितना ध्यान रखते हैं। अब आप बताइए, प्रभु के घर को ऐसे गंदा करना कोई अच्छी बात है? और ये देखकर हमें बड़ा दुख हुआ। और सोचा कि अब क्या है कि इतना मन की सोचा कि इसको अब जैसे तैसे करके उठाकर हमने कर दिया, लेकिन हमें लगा कि जाके एक इसको दिखाएं कि ऐसा कौन कर रहा है, कोई और थोड़ा ना, आप और हम लोग ही तो हैं, या कोई बाहर का आके कर रहा है। अरे आप सभी प्रभु के दर्शन करने आए हैं, दर्शन करने का मतलब क्या है? आप उन्हें कुछ मानते हैं तभी तो दर्शन करने आए हैं, और आप उन्हीं को ही वहीं गंदा कर रहे हैं, कैसे? इसलिए हमारी आप सभी से प्रार्थना है, अगर आप नहीं करते हैं और अगर ऐसा देखते हैं, हम तो कहेंगे कि किसी को समझाना कुछ क्योंकि व्यर्थ भी होता है, तो मंदिर को ऐसा गंदा नहीं है। ये बहुत गलत है, बहुत गलत। दुख होता है देखकर, दुख होता है। अब बहुत से ऐसे साधक होते हैं जो ये मतलब झूठन का बड़ा ध्यान रखते हैं, दर्शन करने जाते हैं। अब वो वही बहुत सारी चीज़ों का जैसे ध्यान में रखा जाता है। आप खुद सोचिए, अगर कोई वही ऐसा कोई वीर साधक हो जो बहुत ही सही भाव से रहता है, लेकिन उसमें अगर वही उन झूठे उस पर पाँव लग जाए या वही उसे उठाकर रखें तो कितना अपराध लग जाएगा,
फेंकने वाले को ही तो लगा। हम इसलिए ना, आप इस बात को आप सभी जानिए, आप प्रभु का दर्शन करने आ रहे हैं तो उनके घर को साफ रखिए, गंदा मत कीजिए। ये बात आप सभी सोचिए, कौन है फेंकने वाला? कोई और तो नहीं है, कोई और तो नहीं है। और दूसरी बात, एक फेंकता है तो सारे फेंकने चले जाते हैं, सारे ऐसे ही, वो हवा में इधर जा रहा है उधर उड़ रहा है। सोचिए जरा, आप इस बात पर आप सभी ध्यान दीजिए। और बस हम आपसे इतना कहना चाहेंगे, भजन करना आसान है। कैसे आसान है? जब प्रियालाल को आप अपना मान लेंगे कि मेरे प्रियालाल, इसके अतिरिक्त मेरा कुछ भी नहीं। आप खुद सोचिए, हम कहते हैं प्रभु सर्वत्र है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापक है, प्रभु हर जगह है, वो सब में है। तो जब पूरी सृष्टि मेरे प्रभु की है तो सभी तो मेरे प्रभु के निज जन हैं, तो कौन हमारा शत्रु हो सकता है? किसके लिए हमें कोई द्वेष हो सकता है? नहीं। अरे कोई अगर हमारा अपमान करता है, इसका तात्पर्य हमारे प्रभु, कुछ हमने किसी के लिए किया होगा, इसलिए हमें ऐसा सहना पड़ रहा है। कोई सम्मान, ये सब बेकार है। हम बार बार कह रहे हैं, ये सम्मान, ये मान, ये अपमान, ये सब बेकार है। सिर्फ एकमात्र मेरे प्रियालाल, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। मैं हर समय मैं अपने प्रभु का चिंतन करूं, हर समय मैं अपने प्रियालाल का चिंतन करूं, उनका भजन करूं, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। भजन करने में सबसे बड़ा बाधक होती है, वो होती है आसक्ति। गृहस्थ क्षेत्र को निंदनीय कहते, आप वहां आसक्ति मत रखिए कि मेरे हैं, आपका कोई अपना नहीं, आपके बस प्रभु है। कि हम कहते हैं मेरे माता पिता, क्या शब्द होता है? ये तो होता है ना। अभी आप किसी की शव यात्रा, हम शव यात्रा देखें, अगर वो हमारा नहीं है, जैसे अब हम किसी का एक्सीडेंट ही देख ले हुआ, आप जैसे अभी मार्ग में से आए, किसी का एक्सीडेंट हुआ देख ले, हो कुछ जैसे बहुत बुरा एक्सीडेंट है तो देखकर थोड़ा सा दुख, अरे बहुत बुरा हुआ है ना, ऐसा होता है ना। अब यही हमारी किसी निज जन का हो जाए, किसी निज जन की दुर्घटना हो जाए, उसे बहुत ज्यादा चोट लगी तो हम कितना रोएंगे कि अरे ऐसा हो गया, ऐसा क्यों? क्योंकि अपना माने बैठे हैं। अरे पूरी सृष्टि उनकी है, सिर्फ वो आपके अपने हैं, इसलिए इस बात को जानिए। और ये आसक्ति जो है ना, कि हम बार बार कहते हैं, ये आसक्ति चाहे कि आप देश को बदलो, या आप ये भेष परिवर्तन करो, या आप कुछ भी करो, ये आसक्ति इतनी पावरफुल होती है, इसमें इतनी पावर होती है, ये जाती ही नहीं, चाहे आप कैसा भी वेश धारण कर लो, ये जाती ही नहीं। ये आसक्ति सबसे पावरफुल होती है। आसक्ति का मतलब होता है कि सामर्थ्य रहित हो जाना, जहां भी लगे वो सामर्थ्य रहित कर देती है, जहां भी। वो ही आसक्ति जो प्रभु के प्रेमी भक्तों से हो जाए तो वो मोक्ष का कारण बन जाती है। कि मेरी आसक्ति किससे है? प्रभु से है। हम बार बार कह रहे हैं, आज का सत्संग आप बड़े ध्यान से श्रवण कीजिएगा, बहुत जो समझ जाएगा वो जान जाएगा कि कैसे भजन हो सकता है, वो समझ जाएगा। हम बार बार कह रहे हैं, अगर जिसने आसक्ति प्रभु के प्रेमी भक्तों से कर ली कि ये मेरे हैं, तो उसको मोक्ष हो जाता है, उसको मोक्ष की प्राप्ति। क्यों? क्योंकि उसने प्रभु के प्रेमी भक्तों को अपना माना, संसार को नहीं। क्योंकि संसार तो एक दूसरे को अपना मानता है, लेकिन प्रभु के जो प्रेमी भक्त होते हैं वो जानते हैं, वो क्या जानते हैं कि प्रभु सिर्फ मेरे हैं, इसके अतिरिक्त मेरा कोई भी नहीं। इसलिए जानिए, आप पहचानिए। एक उनका बाबा का नाम नहीं याद आ रहा, जो जिनका फोटो भी नहीं हो, कहीं फोटो भी नहीं खिंचवाते थे वो बाबा। हाँ, कहीं फोटो नहीं, उनका आज तक कहीं फोटो नहीं, कहीं भी नहीं। और बड़े बड़े धनी मानी लोग थे, उनके सामने लौटते थे कि बस एक बार बाबा आदेश करे, एक बार ये आदेश करे तो सब कुछ इन पे नछावर कर दे। लेकिन उनका क्या कहना था कि मेरी एक ईंट भी उनकी नहीं, कि कोई मेरा बर्तन ना रह जाए, कोई मेरा वस्त्र ना रह जाए, कि कोई ऐसा सोचे कि जिसको कि मेरे, इतनी एक फोटो तक उनका नहीं मिलता था। अभी भी नहीं मिलता, हमें लगता फोटो भी नहीं मिलता था, ना उनके बर्तन, ना कुछ भी नहीं। वो बस इतना कहे कि किसके लिए, ऐसों को तो हम प्रणाम करते, कहते किसके लिए जोड़े। एक संत, एक जो होता है प्रभु का, जो प्रेमी जन होते हैं, जो विरक्त, वास्तविक में जो विरक्त होता है ना, वो अगर वो प्रसाद पाता है ना, उसके बाद वो उस बर्तन को औंधा करके रख देता है। वो ये नहीं कि वो कुछ संजो के रखता है। वास्तविक में प्रभु के प्रेमी जन ये होते हैं, वो संजो के नहीं, कि उसे ये कोई परवाह नहीं होती कि मुझे बहुत कुछ जोड़ना है, उसको ये कोई परवाह नहीं होती कि मुझे बहुत कुछ जोड़कर आगे के लिए रखना है। किसके लिए रखना है?
इसलिए इस बात को जानिए। अरे जब प्रभु आपके अपने हैं, आप वैभव पाना चाहते हैं, हम तो कहते हैं ठीक है आप सब कुछ पाना चाहते हैं, आप वैभव पाना चाहते हैं, धन पाना चाहते हैं, जब प्रभु का भजन ही नहीं करोगे तो कैसे पालोगे? जब प्रभु का भजन ही नहीं होगा तो कैसे पालोगे? अगर आप पाना भी चाहते हैं तो कहते हैं प्रभु का भजन कीजिए, बस क्या पालोगे? कुछ भी नहीं होगा। हम बार बार कहते कि मेरे पास 10 रुपए की व्यवस्था हो तो मैं वृंदावन जाके मैं भजन करूँ, फिर 10 रुपए आ जाते हैं, मेरे पास 100 रुपए हो तो मैं ऐसा हो जाएगा, मेरे पास 1000 रुपए की, और वो 1000 रुपए करते लाखों तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उसकी आवश्यकता कभी पूर्ण नहीं होती। इसलिए इस बात को आप सभी जानिए। बड़े सरल शब्दों में समझाते हैं, भाई हमें नहीं, हम कोई वो नहीं कि आपको अच्छे वो क्या बोलते हैं मंत्र सुना दे, श्लोक सुना दे, है ना, हमें ऐसा कुछ नहीं करके दिखाना, हमें कोई नाम नहीं कमाना। क्या करेंगे? नाम कमाएंगे। आज जीवित है जब तक ये दिख रहे हैं तब तक आप सभी नमस्कार करेंगे, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद कुछ होगा? है आजकल क्या होता है, सिखाते हैं, सब कुछ सिखाते हैं, क्योंकि बोलना बहुत आसान होता है, सिखाते हैं अरे कोई लालच मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, लेकिन होता क्या है, भीतर से सब कुछ भावना होती है। हम विरक्त हैं, हम संत हैं, लेकिन हम पूरी सुख सुविधाएं भी चाहते हैं। क्या फायदा ऐसा? इसे भजन नहीं कहते। इसलिए आप सभी जानिए, प्रभु को जो देना है वो आपको देंगे, लेकिन उनसे मांगिए मत। मांगना है तो बस यही मांगे कि मैं कभी आपका भजन, मुझसे कभी आपका चिंतन ना छूटे, मैं कभी हे नाथ, मैं कभी आपको ना भूलूं। बस आप उनका भजन कीजिए, वो सब कुछ जो उनको देना है वो देंगे। इतना जो सच में हम कहते हैं, जो निर्भर होते हैं ना प्रभु पे, कभी आज तक प्रभु उन्हें, कभी आज तक उनके साथ कभी कोई गलत नहीं होने देते। वो हमारी दृष्टि में हो सकता है कि हम गलत सोचे, लेकिन वास्तविक में ऐसा नहीं होता। इसलिए जानिए, सिर्फ मेरे प्रभु हैं, इतना ही आपको मानना है कि मेरे कौन है, मेरे प्रभु हैं, इसके अतिरिक्त मेरा कोई भी नहीं। और उसके बाद जो मैं कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे प्रभु का आदेश है, और वो सेवाएं उन्होंने मुझे, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरी पत्नी, मेरे माता पिता, ये सब कुछ उन्होंने ये सेवाएं मुझे दी हैं। जिस दिन आप सेवा समझ के करेंगे ना, उस दिन आनंद होगा, क्योंकि उस सेवा करने के बदले में आपको किसी वस्तु की कुछ प्राप्ति तो नहीं करनी। सेवा का मतलब क्या होता है? अब आप प्रभु की सेवा जो करता है, हम ये कहते हैं कि आज आपको ये भोग लगाया है और इस भोग का ये परिणाम होना चाहिए कि मुझे ऐसा मिल जाए, नहीं ना। लेकिन जब सेवा बिल्कुल निष्काम भाव से की जाती है तो एक आनंद आता है। ऐसे ही आपको अपने जीवन में करना है। मैं जो भी कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे प्रभु का आदेश है, और ये फिर वही आपका पूजा हो जाती है। जो प्रभु के अनुसार सेवा की जाए तो वो आपका भजन हो जाता है, और हर समय प्रभु का चिंतन रहता है। सिर्फ मेरे प्रभु और कोई नहीं। ये जो देह अभिमान है, यही मलिनता का कारण कि यही मलिनता है कि जब तक इसमें अभिमान हमारा रहे, जब तक हमें इसका अभ्यास रहता है। और हम बार बार कहेंगे, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जो निंदनीय हो। चाहे आप गृहस्थ मार्ग के पथिक हैं, चाहे आप विरक्ति मार्ग के हैं, आप किसी भी मार्ग के क्यों ना हो, अगर आपने स्वीकार किया है कि मैं प्रभु का हूँ, प्रभु मेरे हैं, बस इसी से बात बन जाएगी। वेशभूषा से आपसे प्रभु नहीं रीझने वाले, वो रीझते हैं तो बस आपके सरल भाव से, बिल्कुल सरल बन के रहिए। और जो सरल बन के रहते हैं उन्हीं पर प्रभु की कृपा होती है। और हम बार बार आप सभी से कहना चाहेंगे कि जितना हो सके बार बार कि श्री धाम वृंदावन अवश्य आए। देखिए, जब तक श्री धाम वृंदावन नहीं आएंगे तब तक आप सुनेंगे, हम मानते हैं कि सुनना, लेकिन जो अनुभव करना है वो श्री धाम वृंदावन में आने से ही होता है। इसलिए आप सभी से हमारी प्रार्थना है कि प्रभु को अपना मान लीजिए, और प्रभु मेरे हैं तो मैं चाहे कोई भी सेवा करूं, फिर मुझे माला लेके बैठने की आवश्यकता नहीं, फिर हर समय मेरा भजन है। जय श्री